everyone, welcome to this brand new episode on ChatGPT। ChatGPT आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ही तेज़ी से फेमस हो रहा है। एआई टूल है एक जो ओपन एआई ने बनाया है। तो इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम ChatGPT के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज देखेंगे, कैसे इस टूल को यूज़ करते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे इसे यूज़ करते हैं। इसका हम डेमो भी देखेंगे। मैं दिखाऊंगा क्रोम पे चला के कि कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे इससे ब्लॉग्स लिख सकते हैं हम, एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग जिस पे हम एड्स लगा सकते हैं और उसे हम ऑनलाइन होस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास थोड़ी बहुत अर्निंग आ रही होगी। तो ब्लॉगिंग वाला सिस्टम पूरा चैट जीपीटी से कैसे कर सकते हैं मैं बताऊँगा। तो अभी हम देखते हैं कि इस वीडियो में क्या डिस्कस होने वाला है टोटल। इस वीडियो में मेनली 6 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन होगा कि चैट जीपीटी क्या है और कैसे काम करता है। सेकंड सेक्शन में हम डोमेन्स ऑफ चैट जीपीटी देखेंगे, क्या क्या वर्क्स होते हैं, चैट जीपीटी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कैसे यूज हो सकता है। थर्ड पार्ट में प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चैट जीपीटी, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस है चैट जीपीटी के, वो हम देखेंगे। उसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी का पोटेंशियल कितना है, मतलब किस किस डोमेन में हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं अर्निंग के लिए या फिर खुद के लर्निंग के लिए ही चैट जीपीटी को किस किस डोमेन्स में यूज़ कर सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैंने पहले दिखा रखे होंगे पर उसे थोड़े और अच्छे से जानेंगे। फिफ्थ पार्ट में हम ब्लॉगिंग वाला सेक्शन पूरा कवर करेंगे कि ब्लॉगिंग में कैसे हेल्प कर सकता है चैट जीपीटी। और लास्ट में हम और भी एआई टूल्स के बारे में जानेंगे और क्या है फ्यूचर ऑफ एआई, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है। अब एआई टूल क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। आप सभी ने कोई ना कोई ज़रूर फ्लिपकार्ट या अमेजोन से प्रोडक्ट बाई किया होगा या नेटफ्लिक्स ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके नीचे सजेशंस में बहुत सी सिमिलर चीज़ें आ जाती हैं, या कोई मूवी रिकमेंड करता है नेटफ्लिक्स। अगर आपने कोई एक मूवी, लेट्स से एक्शन मूवी सर्च करी, तो वो और एक्शन मूवीज़ रिकमेंड कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे करता है, मशीन के पास अपना नॉलेज कैसे आया कि उसे एक्शन मूवीज़ ही शो करनी है। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, एमएल और एआई के थ्रू ही होती हैं। ठीक है, अब एमएल एआई का एक पार्ट होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी मैं बताऊंगा इसका यूज़ कहाँ आएगा। रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, जैसे आपने बच्चे को देखा होगा किसी, वो कैसे चलना सीखता है। पहले वो चलने का ट्राई करता है, फिर वो नीचे गिरता है, फिर वो चलने का ट्राई करता है, फिर नीचे गिरता है, फिर एक समय आता है जब वो चलने लगता है ना। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, हम अपने गलतियों से सीखते हैं, है ना। तो जैसे जैसे एक कोई टास्क हमें असाइन हुआ, हमने उसे कंप्लीट किया, अगर वो टास्क सही हुआ तो हमें उसके बदले में रिवार्ड मिलता है, और अगर हमें वो टास्क गलत हुआ है तो उसे हमें निगेटिव वेटेज मिलते हैं, उसमें निगेटिव मार्क्स मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा अगर हम सही चीज़ें करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा और हिसाब से मैं ट्रेन होता जाएगा। जैसे यहाँ बच्चे के केस में क्या होगा कि जैसे जैसे उसने चलना सीखना स्टार्ट करा होगा, वो गिरता गया तो उसे निगेटिव वेज मिले, नहीं ऐसे नहीं चलना है। पर उसे एक वक्त पे समझ में आने लगेगा, हाँ कि चलने के लिए मुझे बैलेंस बनाना है हाथों से, ठीक है, प्रॉपर पैरों को रखना है। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, उसके पॉइंट्स आते जाएंगे और वो समझ जाएगा कि ऐसे मुझे चलना होता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी यही सेम चीज़ होती है, अपने मिस्टेक्स के थ्रू ही मशीन लर्न करना जाता है। अब चैट जीपीटी में कैसे इसका यूज़ है आइए देखते हैं। देखिए, चैट जीपीटी के बारे में ये एक पैराग्राफ एनफ है और इसको एक एक करके हम एक एक लाइन वाइज जाते हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी बेसिकली क्या है, एक नेचुरल लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड करने वाली, मीनिंगफुल वे में रिस्पॉन्ड करने वाली मशीन लर्निंग है। ठीक है, मशीन क्या करेगा, आपके जो भी आपने टाइप किया उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसको रिस्पॉन्ड करेगा एक मीनिंगफुल वे में। ऐसा नहीं है कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन या फिर रैंडम चीज़ें दिया जा रहा है। ठीक है, ये कैसे हुआ है, कोई भी मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए हमें पहले उसे सिखाना पड़ता है। हज़ारों डेटा देते हैं, इनफैक्ट हज़ारों नहीं, मिलियंस ऑफ डेटा देना पड़ता है हमें। तो इसमें देखो, इसमें लिखा है 100 ऑफ बिलियंस वर्ड इसने इंटरनेट से लिए हैं ओपन एआई ने, और उसके अकॉर्डिंग इसे ट्रेन किया है। तो एक समय के बाद इसे पता लग गया होगा कि हाँ, जब कोई ये वर्ड सर्च करता है तो उसका रिस्पॉन्ड कैसे दिखाना है, और उसके हिसाब से वो कन्वर्जेशन को रिस्पॉन्ड करता है। इसका बहुत ब्रॉड यूज़ है, अभी आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हालांकि यूजेस के आगे लिमिटेशंस कुछ नहीं है, पर हैं कुछ तो है लिमिटेशंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है रीइंफोर्समेंट सिस्टम, वही लर्निंग मिस्टेक्स और उसके अकॉर्डिंग सीखना ही क्या होता है,
रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। इसको पहले बहुत से डेटा दे दिए गए हैं, अब वो बाकी उसमें और भी चीज़ें लर्न करता जा रहा है, ट्रेन होता जा रहा है, और ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं मशीन लर्निंग के थ्रू में। तो ये था ओवरव्यू एक चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी क्या करता है, हम जो भी क्वेरी करते हैं उसका रिस्पॉन्ड हमें देता है इन्हें प्रॉपर, जैसे अगर हम ह्यूमन से पूछते तो वो जैसे रिस्पॉन्स देता, वैसे ही सेम चैट जीपीटी भी हमें रिस्पॉन्स देता है। अगर आपने चैट जीपीटी की साइट पे साइन अप किया होगा या एक बार गए होंगे, तो उस पर ये टेबल सबसे पहले आता है कि इसके एग्जाम्पल, जैसे तुम कुछ भी क्वेरी ऐसे सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म, ठीक है, या कुछ भी एज इट इज कुछ भी क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो उससे। कैपेबिलिटीज इसकी क्या कर सकती हैं, जैसे अगर मैं चाहूँ तो एक थ्रेड भी चला सकता हूँ। थ्रेड क्या, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड और भी चीज़ें बता सकता हूँ, या उसको बता सकता हूँ हाँ ये मेरा स्टेटमेंट है, अब इसको पढ़ो तुम समझो और इसके अकॉर्डिंग मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको रिस्पॉन्ड करो। तो ये फॉलो अप भी करता है हमारे पुराने चैट्स को, ठीक है। पुराने चैट्स हमारे याद रहते हैं, इसे सारी जो भी हमने साइन अप करने के बाद जो भी चैट किया रहता है वो सारी चैट सेव रहती हैं। अभी मैं दिखाऊंगा अपने चैट जीपीटी वाले प्रोफाइल में जाके कि कैसे काम करती हैं ये चीज़ें। और लिमिटेशंस इसका ये है कि डेटा आफ्टर 2021 के ही ज़्यादातर अवेलेबल है। तो अभी 2021 के बाद ही इसने बहुत से मिलियन ऑफ बिलियन वर्ड्स पे इसने लर्निंग की है और इस पे सारे रिस्पॉन्सेज देता है। तो सोचना अगर ये सारे डेटा पे अभी तक के अवेलेबल अगर लर्न कर ले तो क्या कुछ कर सकता है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी एरर्स भी आती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी देता है, लेकिन कैपेबिलिटीज़ के आगे ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती जितनी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस हैं चैट जीपीटी के, और ये टेबल उन्होंने मेन साइट पे दे दिया है एज इट इज़। डिस्क्लेमर है, ये हमारे एग्जाम्पल कैपेबिलिटीज और लिमिटेशन है, यूज़ करने से पहले आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि चैट जीपीटी के यूज़ केसेस क्या है। यूज़ केसेस मतलब कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पहला, स्पीच एंड टेक्स्ट एनालिसिस। अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट है, उसे चाहते हैं हम उसमें कुछ मतलब कुछ भी, मैंने उसे टेक्स्ट बता दिया, अभी मैंने बताया कि वो थ्रेड लर्निंग पे काम करता है। हमने जो पहले टेक्स्ट दिया है उसे अपने मेमोराइज रखेगा और उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स देगा। तो हम टेक्स्ट एनालिसिस वगैरह उससे कर सकते हैं। ट्रांसलेशन, अगर एक लैंग्वेज से मुझे दूसरे लैंग्वेज में कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है वो हम कर सकते हैं। और ये हमारे कोडिंग में भी होता है, जैसे अगर हमारा लैंग्वेज है C++ और मुझे उसका कोड चाहिए जावा में, तो ये भी हेल्प कर सकता है कि अगर मैंने C++ का कोड डाल के उसे जावा में करने को बोला तो वो कन्वर्ट करके मुझे दे देता है। अभी मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा जस्ट इसके बाद, इस स्लाइड के बाद। कम्प्लेक्स इश्यूज पे वो हमारे एक्सप्लेन करता है, जो भी मैं टॉपिक दूंगा वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। स्टोरीज और एसे, इसी का हम यूज़ करेंगे ब्लॉग वाले सेक्शन में। स्टोरीज और एसेज को ये बहुत ईजिली लिखता है। कोडिंग, हम कोडिंग क्वेश्चन डालते हैं, अगर कोई भी कोड डालेंगे तो वो बता देगा, और कोड को हम डीबग मतलब एरर फाइंड करने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको चैट जीपीटी के मेन होम पेज पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे सब चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले गूगल में बस तुम्हें सर्च करना है चैट जीपीटी। ये openai.com करके एक वेबसाइट है, इसको ओपन करना है और इसमें तुम्हें लॉगिन और साइन अप करना है। साइन अप मोबाइल नंबर चाहिए होगा तुम्हें, विदाउट मोबाइल नंबर नहीं आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे। अब आपको बस ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के और साइन अप करना है, जैसे बेसिक किसी भी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करते हैं। ये हमारा मेन होम पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा मेन होम पेज है, देखा मैंने बताया था एग्जांपल्स उन्होंने लिख रखे हैं, कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस लिख रखी हैं। ये मेन हमारा यूआई है, डैशबोर्ड है, जो भी आप बोल लो। यहाँ पे मेरे पुराने चैट्स जो भी मैंने करे हैं, अब मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए मैंने लिखा है इट चैट जीपीटी पेड, अब इन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स जनरेट किया था। अब चैट जीपीटी ने देखो कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है कि चैट जीपीटी इज अ मॉडल डेवलप बाय ओपनएआई एंड इट कैन एक्सेस, ये सब उसने प्रॉपर लिखा है। अभी रिसेंट में न्यूज़ आई थी कि चैट जीपीटी $42 का प्लान देगा ईयरली। तो मैंने इसे भी सर्च किया कि व्हाट इज़ $42 प्लान, तो देखा उसने इस चीज़ को भी मतलब मेरे क्वेश्चन को कंसिडर किया कि पेड है या नहीं, और इस $42 वाले कॉन्सेप्ट को भी कंसिडर किया, और उसके बाद फाइनल आंसर यहाँ पे लिख के दे दिया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन मैंने किया था, कैन आई स्टार्ट ग्राफिक्स एजेंसी, इज इट बीट कंपटीशन, क्योंकि ग्राफिक्स एजेंसी बहुत सारी है मार्केट में, सो इज इट ईजी टू बीट देम। सो उसने बोला कि देखो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसने प्रॉपरली सब चीज़ें मेंशन करी, सारी चीज़ों को एनालाइज करके और आंसर उसके अकॉर्डिंग दिया। उसने ये भी बताया कि टू बी सक्सेसफुल तुम्हें क्या करना होगा, कैसे मार्केटिंग करनी होंगी और कैसे प्रिपेयर्ड करने होंगे, सारी चीज़ें इसने प्रॉपरली डिस्कस करके मतलब प्रॉपरली बताई हैं। अगली चीज़ की अगर तुम्हें सजेशन लेनी है कि कोई चीज़ तुम्हारा यूनिक है या नहीं, वो भी तुम कर सकते हो। देखो मैंने लिखा था यूनिक आइडिया टू एक्सपैंड एडटेक स्टार्टअप, तो इसने एक आइडिया बताया। फिर मैंने लिखा ऐड मोर, देखो वही थ्रेड बनाते गया, तो इसने अनदर यूनिक आइडिया इज टू गो ऑन
मतलब प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें इसने प्रॉपर बता दी। फिर मैंने लिखा ऐड मोर, तो इसने प्रॉपर सब चीज़ को एनालाइज करके नेक्स्ट अगला और यूनिक क्या हो सकता है, और यूनिक क्या हो सकता है, और क्या ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर करके आगे बताते गया। ठीक है, मैंने बहुत बार ऐड मोर करा था और इसने प्रॉपरली मुझे हर बार यूनिक रिस्पॉन्ड दिया, और हर बार मतलब टू द पॉइंट, और एक्चुअल जो भी हम मुझे लग रहा था कि सही है पढ़ने के बाद, वो लगा था। अगली चीज़ ये थी कि कोड भी ये प्रिंट करता है, जो हमें कोड या डिबगिंग के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैंने लिखा था राइट अ जावा प्रिंट स्टेटमेंट, और ये बस बेसिक सा कोड है, इसने लिख दिया। और केवल बेसिक कोड ही नहीं, देखो मैंने यहाँ लिखा था कि बेसिक एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाए, तो उसने मुझे बताया कि हाँ ये कोड है, ये बेसिक कोड है, एक और फाइल बनाओ तुम, PHP कोड यहाँ लिखो, मतलब सारी चीज़ें इसने एक एक करके मुझे बता दी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछी कि डू यू बिलीव ऑन गॉड, तो इसने उसके अकॉर्डिंग ये आंसर दिया कि आई डोंट हैव पर्सनल बिलीफ, आई एम अ मशीन, एंड मेरा काम है कि मैं क्वेश्चंस को आंसर करूं, पर मेरा अभी कुछ ऐसा मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं ऐसे बता सकूं कि गॉड है या नहीं। फिर मैंने थोड़ी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछे थे कि हु इज़ रिचेस्ट मैन इंडिया, तो इसने मतलब ऐसे नहीं बताया कि अभी मतलब कि ये है फर्स्ट पे, इसने बताया कि वेल्थ डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे, पर अगर हम सब चीज़ को मिलाएं तो टॉप में कुछ लोग आते हैं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और ये। ठीक है, तो इसने मतलब सारी चीज़ों को एकदम एनालाइज करके आंसर नहीं दिया, ये नहीं बस गूगल पे जैसे हम लिखते हैं और 1 2 3 4 जैसे टॉप 3 वेबसाइट पे दिखा देता है, वैसे ही दिखा दिया। इसने प्रॉपर लिखा कि नहीं, तुम्हारा रिचेस्ट मैन का होने या ना होने पे फैक्टर्स होते हैं, वो एक पे नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल एसेट्स, बिजनेस एसेट्स, और उन सारों को, सारी चीज़ों को मिला के तब जाके वेल्थ डिफाइन होती है पर्सन की। फिर मैंने लिखा हु इज़ द रिचेस्ट मैन इंडिया, तो फिर इसने प्रॉपरली उसे देखा कि हाँ अब एक स्पेसिफिक डोमेन का पूछा जा रहा है, तो मुकेश अंबानी है यहाँ के, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वो हैं, और उनके साथ उनकी टोटल वेल्थ वगैरह सारी चीज़ें, और 2 3 लोगों के और नाम दे दिए उसने। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा हाउ कैन आई डिस्ट्रॉय यू, तो उसने बोला कि मेरी फिजिकल बॉडी कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरा कंप्यूटर ऑफ कर दो, मैं खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। फिर अगली चीज़ मैंने पूछी थी कैन यू डांस, तो लिखा था आई एम नॉट फिजिकल, लाइक मतलब ये तो एक कोड ही है, एक मशीन लैंग्वेज क्या होता है वही, अलग अलग चीज़ों को लर्न करो और आंसर दो उसके अकॉर्डिंग, तो इसके पास कोई फिजिकल फॉर्म है नहीं, तो डांस कैसे कर सकता है। फिर मैंने पूछा था हु आर यू मेल एंड फीमेल, अलग अलग चीज़ें मैंने पूछी थी, कुछ स्टॉक मार्केटिंग की चीज़ें पूछी थी, तो उसने मुझे बताया था कि यहाँ से पढ़ो। अब अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ न्यू चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन गो ऑन मार्स। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन डाला, अब उसके अकॉर्डिंग इसने आंसर दिया कि अभी तक उस प्लेनेट पे कोई ह्यूमन लैंड नहीं किया है। ठीक है, तो तुम्हें जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप चाहो तो इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हो, चाहो तो इससे अलग भी पूछ सकते हो। जैसे व्हाट इज़ मार्स अगर मैंने पूछा तो ये प्रॉपरली मुझे बताएगा, क्योंकि इसका आंसर उसके पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखो इसने लिख दिया कि 4th प्लेनेट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने बता दी। अब जितने भी क्वेश्चन तुम चाहो पूछ सकते हो, स्टॉप जनरेटिंग में कर देता हूँ क्योंकि अभी यूज़ नहीं है मेरा। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल ट्राई करना तुम लोग, बहुत सही चीज़ है, अलग अलग क्वेश्चंस पूछना, देखना उसके अकॉर्डिंग ये कैसे रिस्पॉन्स करता है। मैं तो इसे जब खाली टाइम रहता है तो अपने आप ही यूज़ करता रहता हूँ कि अलग अलग क्वेश्चंस पूछें, अलग अलग चीज़ें देखें कि क्या मशीन लर्निंग कर सकता है अभी के टर्म में। मैंने देखा था एक चीज़ मैंने पूछी थी कि कैन यू क्रिएट अ थंबनेल लाइक फॉर यूट्यूब, तो इसने बोला था कि नहीं अभी मेरा इमेज पे कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी ये टेक्स्ट बेस पे है। इसका एक और मॉडल है, अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के डिस्कस करूँगा, तो वो बताएगा कि मतलब उस मॉडल में क्या होता है कि हम इमेज जनरेट कर सकते हैं लिख के टेक्स्ट से ही। ठीक है, तो ये अगर हमें थंबनेल करना है तो उस टूल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी एक ओवरव्यू चैट जीपीटी की, कैसे उस टूल को यूज़ करते हैं, कैसे पूरा साइन अप प्रोसेस मैंने बता दिया। अब ब्लॉग वाला सेक्शन में बताऊंगा कि कैसे आर्टिकल्स पूरा आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ऐसे राइटिंग लिख सकते हैं। वैसे यही मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मुझे पूछना है कि राइट एन एस ऑन कुछ भी टॉपिक ले लेते हैं, चैट जीपीटी लिख देता हूँ मैं, राइट एन एस ऑन चैट जीपीटी, अब ये मुझे पूरा एसे लिख के दे देगा। तो देखो ये इसने ऐसे लिख के दे दिया, पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद कंक्लूजन, कितना एक फॉर्मेटाइज्ड वे में इसने ऐसे लिख के दिया। अब ब्लॉग वाले सेक्शन में बताऊंगा कि एसईओ कंटेंट कैसे लिखते हैं, ताकि आपकी जो ब्लॉग है वो फर्स्ट रैंक करे, या मतलब फर्स्ट पेज पे रैंक करे बेसिकली।
तो अभी के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली। अगर मुझे प्रॉपर ब्लॉग वाला कंटेंट लिखना है, कैसे लिखते हैं वो मैं अभी आगे के पार्ट्स में बताऊंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टूल, इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसका वेब वर्जन कैसा था, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी लगभग। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी के यूज़ केसेस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। लगभग मोस्ट ऑफ जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं, पर अभी ब्लॉग वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसके बाद है कि ब्लॉग कैसे लिखते हैं और उसे ऑनलाइन कैसे ले जाते हैं ना। तो देखो, सबसे पहले उसका यूज़ होता है एसईओ वाले चीज़ों में। एसईओ मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो आप कोई भी ब्लॉग लिखोगे तो उसको सबसे ऊपर रैंक कराना क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड करना उसे बोलते हैं। कि आपका जो ब्लॉग है वो कोई भी क्वेरी अगर कोई यूज़र कर रहा है तो उसमें सबसे ऊपर आपका ब्लॉग दिखे, ताकि वो उस पर जाके पढ़े उसे, और जो भी आपका ब्लॉग हो वो मतलब फेमस हो। तो इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। डेवलपर्स को कैसे हेल्प करता है? कोड लिखने में, ठीक है। हेल्थ केयर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हम पूछेंगे वो पूरा प्रॉपर बताएगा, ठीक है। अभी चैट सोनिक क्या होता है? जैसे चैट जीपीटी टेक्सचुअल चीज़ों के लिए है, चैट सोनिक ऑडियो वाली चीज़ों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि जो भी चीज़ मुझे ट्रांसलेटर की तरह यूज़ करना है, गिटहब पे यूज़ करना है, कोई कोड देखना है, फिटनेस ट्रेनर, कुकिंग रेसिपीज, सब चीज़ों का आंसर इसके पास है। एडटेक हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी मतलब नॉलेजेबल चीज़ें जो भी है, इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो भी हैं, किसी भी डोमेन की हैं, सबका सॉल्यूशन चैट जीपीटी के पास है। आप क्वेरी लिख के और उसे सर्च कर सकते हैं। तो इसके यूज़ केसेस बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। अब चैट जीपीटी के इतने सारे एडवांटेजेस देखे तो अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो हैं इसके। पहला क्या है कि इसका डेटा सेट लिमिटेड है। 2021 के बाद के सारे डेटा इसके पास फीडेड है। तो ये सारी जो भी आंसर्स देगा, जो भी आंसर्स देगा वो 2021 के बाद वाली चीज़ों का ही देगा, ठीक है। उसके बेसिस पे ही देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछोगे तो वो नहीं बताएगा। जो भी बेसिस होगी वो 2021 के बाद वाली चीज़ों की होगी, ठीक है। इसके पास अब एक मशीन है तो एम्पैथी, क्रिएटिविटी, ये सारी जो ह्यूमन वाली चीज़ें होती हैं वो तो होगा नहीं। डिपेंड ऑन डाटा, पूरा चीज़ डाटा का ही खेल है कि कितना ज़्यादा हम डेटा देंगे उतना ही ज़्यादा आंसर इसका यूनिक और प्रॉपर मतलब सही आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो अभी के लिए बहुत सारी डेटा इससे प्रोवाइड करी जा चुकी हैं, पर और भी डेटा इसको प्रोवाइड किया जा रहा है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये लगा के सीख रहा है उससे, ठीक है। बहुत से एडवांटेजेस भी हैं इसके, एडवांटेजेस मैंने बता रखे हैं, पर कुछ डिसएडवांटेजेस एज इट यहाँ पे अवेलेबल है। अगली चीज़ है पोटेंशियल ऑफ चैट जीपीटी। जहाँ जहाँ उसके यूज़ केसेस थे वहाँ पे उसके पोटेंशियल भी हैं। ऑब्वियसली चैट बोर्ड्स हम इससे बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे नीचे एक आस्क क्वेश्चन फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखते हैं तो इससे हम डायरेक्ट इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि जो भी कस्टमर क्वेश्चन पूछे उससे आंसर दे सके वो, ठीक है। कंटेंट हम बना सकते हैं, अभी मैंने बताया आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, ई बुक बना सकते हैं और उसे प्रॉपर हम होस्ट करके उस पर एड वेड लगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो भी चाहें हम। क्योंकि ये कंटेंट खुद से लिख के देता है, जो कि अभी आर्टिकल प्लेगरिज्म फ्री होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से उठा के आर्टिकल देता है, खुद से ये क्रिएट करता है और यूनिक आर्टिकल क्रिएट करके देता है, ठीक है। कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसे अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जैसे आप अब कंसल्टेंसी क्या होती है कि आपको कोई क्वेरी होती है बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके उससे क्वेश्चन पूछते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। पर आप डायरेक्टली इनसे चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं। अब कोई भी चीज़ बनानी हो, कोड लिखना हो, कस्टमाइज मॉडल, सारी चीज़ें उसके पास सॉल्यूशन है एज इट इज़। वो बताएगा कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। क्रिएटिंग गेम एंड एप्लीकेशन, मैंने बताया कि कोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी रखता है। तो आप एंड्रॉयड ऐप या कोई भी ऐप बना सकते हैं और ये प्रॉपर बताएगा कि इस फाइल में ये कोड डालो, एक और नया फाइल बनाओ, इस कोड में मतलब इसमें ये कोड डालो, और प्रॉपर हर एक चीज़ गाइडेड वे में चलेंगी चीज़ें, ठीक है। तो चैट जीपीटी का पोटेंशियल 360, मतलब हर एक डोमेन में ये प्रॉपरली हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो ये वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। ब्लॉगिंग या आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपने अगर कोई भी चीज़ सर्च कराओ, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट ऑफ योगा, ठीक है। तो अगर आपके टॉप आर्टिकल्स मान लो 10 में अगर रैंक करते हैं तो आप उस पर ऐड लगा के या वैसे करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब आपको सबसे पहले स्टेप, ब्लॉगिंग के अब मैं स्टेप बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा कि कैसे उसे चैट जीपीटी से ऑटोमेट करना है, ठीक है। तुम्हें थोड़ी भी मेहनत नहीं करनी होगी। अगर मान लो तुम अगर सिंपल नॉर्मल ब्लॉगिंग करते तो तुम्हें चाहिए होता है एक कंटेंट राइटर, ठीक है। कंटेंट राइटर ये क्या करता है? तुम्हें कंटेंट लिख के प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोवाइड्स कंटेंट, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना पड़ता है? इसे ऑनलाइन होस्ट करना पड़ता है। और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट ब्लॉग राइटिंग में यही है कि कितना अच्छा कंटेंट
कि मतलब क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है, क्वालिटी मैटर्स इन द कंटेंट, ठीक है। तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा, तुम्हें ये एक स्टेप से पीछा छुड़ा देगा कि देखो सबसे पहले ब्लॉगिंग में क्या चाहिए होता है, तुम्हें एक नीच चाहिए होती है। नीच क्या होता है, एक डोमेन होता है। जैसे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मान लो अभी हमारी होली आने वाली है, तो होली क्या हो गया, एक हमारा नीच हो गया कि इस पे मैं अभी आर्टिकल्स लिखूंगा तो होली पे बहुत ही ज़्यादा वो वायरल करेंगी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है, उस पर एक ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग कैसे लिखोगे, चैट जीपीटी से। अब तुम्हें कोई कंटेंट राइटर तो चाहिए नहीं, चैट जीपीटी बेस्ट राइटर है। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा चला के कि कैसे ब्लॉग लिखोगे होली के ऊपर, ठीक है। अब कंटेंट आइडियाज़ जनरेट करने हैं। कंटेंट आइडियाज़ कैसे जनरेट करोगे कि अब होली पे आइडियाज़, जैसे अभी हमने नीच क्या सेलेक्ट करा, होली, तो होली पे क्या हो सकता है, विच कलर इज़ नेचुरल, लाइक अगर तुम्हें चाहिए कि कलर्स कौन से हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंटेंट आइडियाज़ होली के लिखूँ तो देखो अब पहला कंटेंट आइडिया क्या होगा, पहले तो होली क्या होता है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ होली क्या होती है, यही एक पहला सवाल हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़, कलर्स के ऊपर हम बना सकते हैं कि हार्मफुल कलर्स आते हैं, तो नॉन हार्मफुल कलर्स कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तीसरी चीज़ हो सकती है टॉप प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड, टॉप प्रोडक्ट्स विच वर सोल्ड ऑन होली, ठीक है। अब देखो इससे कैसे फ़ायदा होगा मुझे, ये थर्ड पॉइंट से। थर्ड पॉइंट में तुम्हें, जैसे मान लो एफिलिएट का नाम अगर तुमने सुना हो, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्या होता है। देखो अगर तुम्हें लगता है कि होली पे ये कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा बिकेगा, ठीक है, तो तुम इसका अपना एक लिंक बना के और अपने ब्लॉग में अटैच कर सकते हो, जिससे अगर उस तुम्हारे लिंक से अगर कोई बाई करता है तो तुम्हें उस पर कुछ % कमीशन मिलता है, जिसे हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो तुम ऐसे टॉप प्रोडक्ट्स लिख के इस पर एड्स भी लगाना और उसके बाद से एफिलिएट भी लगाना, तो तुम्हें दोनों फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा मतलब प्रॉफिटेबल थोड़ा बहुत साइड बिजनेस के लिए, साइड अर्निंग के लिए भी चीज़ हो सकती है। तो देखो अब फिर वापस से स्टेप पे आते हैं कि तुम्हें अब एक पोस्ट लिखना है, ठीक है। कंटेंट आइडियाज़ तो तुमने लिख लिया। मान लो भाई थर्ड आइडिया में लेके चलता हूँ कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से सोल्ड होते हैं मैक्सिमम होली पे, ठीक है। अब मैं एक पोस्ट लिखूंगा, ठीक है। अभी मैं चैट जीपीटी से लिख के दिखाता हूँ वो पोस्ट, ठीक है। अब तुम्हें उसे एसईओ ऑप्टिमाइज करना है कि तुम्हें H1 में क्या लिखना है, H2 में क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब देखो जैसे मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट्स पे अभी फोकस कर रहे हो, तो कोई यूजर आएगा सर्च करेगा क्या कि टॉप प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड इन, टॉप प्रोडक्ट्स फॉर होली, ठीक है, फॉर होली, ये सर्च किया मैंने अगर आके गूगल पे, तो तुम्हारा जो आर्टिकल है वो फर्स्ट नंबर पे आए। इसके लिए तुम्हें क्या क्या करनी पड़ेगी, जितने ज़्यादा बार ये टर्म तुम अपने आर्टिकल में यूज़ करोगे उसे हम बोलते हैं, उससे ज़्यादा तुम्हारी रैंकिंग बढ़ती जाएगी। और इसे क्या बोलते हैं हम, सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना। जो अगर मैं नॉर्मल जो भी कीवर्ड मैं सर्च करता हूँ वो तुम अपने आर्टिकल में जितनी बार इंक्लूड करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा आर्टिकल ऊपर रैंक होगा, बूस्ट होगा, ठीक है। किसी ने सर्च किया टॉप प्रोडक्ट्स फॉर होली, किसी ने सर्च किया मोस्ट बाइड प्रोडक्ट ऑन होली, ठीक है। कुछ भी क्वेरी जो कि यूज़र सर्च करता हो एज इट इज़ लिख के, ठीक है, वो तुम ज़्यादातर अपने H1 H2 टैग्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब जिसे कोडिंग नहीं आती है वो ब्लॉगर यूज़ कर सकता है। ब्लॉगर क्या है, गूगल का एक टूल है जिसपे तुम ब्लॉग लिख सकते हो विदाउट कोडिंग, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम सब कुछ चलता है, अभी मैं दिखा दूंगा उसे भी वेबसाइट पे। तो तुम उसमें एक डोमेन लेना है तुम्हें, और उसके मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा 400-500 का, और उसके बाद से वो डोमेन पे तुम अलग अलग ब्लॉग्स लिखते जाओ, ठीक है। मैं इस पर अलग वीडियो भी बना दूंगा, अगर तुम्हें मतलब चाहिए होगा तो बताना मुझे। ब्लॉगर का यूज़ कैसे करते हैं, उस पर आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कैसे लिखते हैं, उसके पूरे टूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं सब कुछ बता दूंगा। डोमेन्स कैसे लेते हैं, उस पर सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, पर अभी बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा तुम्हें अभी इसी वीडियो में ही, ठीक है। अब उस पर मोनेटाइज करना है तुम्हें ब्लॉग, तो मोनेटाइजेशन का मैंने 2 चीज़ें बताई। पहला, ब्लॉग लिख के उस पर एड्स लगाना है ताकि जितने भी इंप्रेशंस आए उसके तुम्हें अलग से पे आउट मिले। अब एड्स कहाँ से लगा सकते हो, गूगल का अपना एक प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स करके, इस पर भी पूरी एक अलग वीडियो बन सकती है, अगर तुम लोग बताओगे तो मैं बना दूंगा। तो गूगल एड्स से तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अभी मैं इसे थोड़ा सा बहुत बता भी दूंगा। और दूसरी चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, इस पर भी पूरी अलग वीडियो बन सकती है, मैं इस पर भी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके तुम अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, ये स्टेप्स थे कि ब्लॉगिंग कैसे करते हो। मैं आर्टिकल लिख के तुम्हें दिखा देता हूँ चैट जीपीटी पे, और एड्स कैसे लगाते हैं और एफिलिएट कैसे लगाते हैं ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अब क्वेरीज वाली चीज़ मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि कैसे क्वेरीज को ऐसे अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करें। तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लो होली नीच सर्च करी, तो अब मैं क्रोम पे जाता हूँ और तुम्हें बताता हूँ स्टेप वाइज, ठीक है।
देखो जैसे ही मैंने बस होली वर्ड सर्च करा तो मुझे इतने सारे चीज़ें मिल गई कि होली क्या होता है, होली पे कलर्स क्यों होते हैं, मतलब वाई इज इट सेलिब्रेटेड, ये सारी कंटेंट मुझे, ये सारे आइडियाज मुझे मिल गए। अब मुझे क्या करना है, इसमें से तीन चार आइडिया अभी मैंने बताया कि मैं क्या सर्च करूंगा, टॉप प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड इन होली, मतलब लिखता हूँ मैं होली प्रोडक्ट, ठीक है, होली प्रोडक्ट्स। अब देखो होली पे क्या खरीदते हैं लोग, गिफ्ट बॉक्सेस, गिफ्ट्स खरीदते हैं, ठीक है, गिफ्ट सेट, ठीक है, अलग अलग बलून्स, कलर, पूजा की थाल, तो ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारी जो भी होली पे बिकने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब तुमने देखो ये पहला आर्टिकल, 15 प्रोडक्ट टू गेट ऑन होली पार्टी स्टार्टेड एट होम, ठीक है। तो अब मैं अगर इस ऐसे मतलब 15 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट्स का मैं एक लिस्ट बना लूंगा और उसके बाद से इस पे क्या करूंगा, जैसे मान लो अभी ये क्वेरी मैं कॉपी कर लिया और इस पे मैंने एक आर्टिकल चैट, राइट एन आर्टिकल ऑन, ठीक है, ये मैंने क्वेरी सर्च करी बस। अब देखो इसने पूरा आर्टिकल मुझे लिख के दे देगा कि होली कलर्स सेल होते हैं, ठीक है, ये 15 पॉइंट मुझे लिख के देगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट सेल होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अगर ये आर्टिकल जैसे मान लो इसने होली कलर्स लिख रहा है, ये अभी लिख रहा है, लिखते लिखते जाने दो, तब तक मैं बताता भी रहता हूँ। जैसे मान लो इसने पहले आर्टिकल्स ओपन किया, देखो कितने अच्छे से इसने होली कीवर्ड इन्वॉल्व किया, जितना बार मैं होली लिखूंगा मेरा चांसेस है कि उतनी बार अगर कोई यूज़र सर्च करता है तो मैं रैंक करूंगा पहले नंबर पे। ये एसईओ ऑप्टिमाइज इसी को ही कहते हैं कि जितनी बार मैं अपने पैराग्राफ में होली डालता गया उतनी बार मेरा आर्टिकल ऊपर आने के चांसेस हैं। दूसरा चीज़, मैंने पॉइंट वाइज लिखा होली कलर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाई बेस्ट होली कलर्स फॉर दिस होली, यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये आर्टिकल मैं कॉपी करूँगा और कहीं पेस्ट करके, और उसके बाद एफिलिएट लिंक। अब देखो एफिलिएट क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो मैं अमेजोन से एफिलिएट, ठीक है, अमेजोन एफिलिएट बनना चाहता हूँ, तो अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। अब अमेजोन का अपना एफिलिएट प्रोग्राम है जिसपे तुम्हें क्या करना है, बस एक अकाउंट बनाना है इनके प्रोफाइल पे जाके, और उस पर तुम्हें क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे प्रोफाइल पे ही एक ऑटो जनरेटेड लिंक वो देंगे कि जैसे मान लो तुमने एक बार साइन अप किया, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और उससे एक लिंक बनाया, अब लिखा है अर्न अप टू 10% कमीशन, अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो 10 रुपये तुम्हें कमीशन मिलेगा जितना सेल होंगे उस पर, ठीक है। तुम्हें बस अकाउंट बनाना है और अपने लिंक के थ्रू परचेज करवाना है। तो वो लिंक मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दे दूंगा, वाटर गन्स मैं लिखूंगा तो टॉप बेस्ट वाटर गन या फिर जो भी मुझे कीवर्ड डालना है डाल के, और यहाँ लिख दूंगा बेस्ट वाटर गन टू बी बाई, और उसके बाद से मैं अमेजॉन एसोसिएट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। एफिलिएट वाली चीज़ तो हो गई। अब दूसरी चीज़ है एड्स कैसे मैं लगाऊं, ठीक है। एड्स क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे आर्टिकल्स के बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, उनके जितने बार इंप्रेशंस होते हैं उसके उतने बार मतलब उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब गूगल एडसेंस पे जाना, यहाँ लिखा है अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन, ये मतलब बहुत से प्लेटफॉर्म्स है पर गूगल बेस्ट है, ट्रस्टेबल है। तो तुम्हें क्या करना है, बस गेट स्टार्टेड करके ये एक कोड देंगे, बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं जो मतलब तुम्हें बताएंगे कि एडसेंस को ब्लॉग से कैसे लगवाते हैं, या मैं खुद ही वीडियो बना दूंगा, मैंने बोला। तो तुम्हें क्या करना है, इस पे बस साइन अप करना है और तुम्हें एक कोड अपने वेब पेज के HTML में ऐड कर देना। ब्लॉगर वो सारी इनबिल्ट चीज़ें देता है। अगर तुम्हें ऐड लगाने blogger.com पे, blogger.com भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। देखो blogger.com, इस पे तुम इजीली ब्लॉग्स बना सकते हो विदाउट कोडिंग और तुम आराम से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो इस पे तुम डिज़ाइन भी सारे इनबिल्ड रहते हैं, ऐसे नहीं है कि तुम्हें अगर टेक्नोलॉजी न्यूज़ चाहिए तो ऐसे देखो सारे इन्होंने प्रॉपर अलग अलग बहुत से डिज़ाइंस दे रखे हैं, तुम कोई भी एक सेलेक्ट करना, और इसमें इनबिल्ड सारी चीज़ें रहती हैं कि तुम इससे अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को ऐड कर सकते हो, कहाँ पे ऐड दिखाना है ये सेलेक्ट कर लो, कितने एड्स दिखाने हैं एक यूज़र को वो सेलेक्ट कर लो, और ये सारी चीज़ें। अगली चीज़ अमेजॉन एफिलिएट वाली लिंक दे दो। तो ये मैंने तीनों चीज़ें तुम्हें बता दी। ब्लॉगर का एक पूरा वीडियो मैं बना दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। और इस पर तुम्हें क्या करना होता है, बस एक ब्लॉग बनाना होता है और एक डोमेन बाई करना होता है। जैसे तुम देखा होगा कि ऊपर ये डोमेन है, मैं मान लो डोमेन लेता हूँ bestblogs.com, वैसे अभी ये अवेलेबल नहीं हुआ। अगर तुमने GoDaddy सुना हो तो इस पर तुम जाके डोमेन बाई कर सकते हो, इसको यहाँ से लिंक कर सकते हो और इस पर अपना डोमेन लिख सकते हो। जैसे मान लो मुझे चाहिए बेस्ट ब्लॉग्स इंडिया, ठीक है, इंडिया के बेस्ट ब्लॉग कुछ भी, मतलब अभी तो बेस्ट ब्लॉग अवेलेबल नहीं हुआ क्योंकि वो लोग बाई कर चुके होंगे, पर बेस्ट ब्लॉग इंडिया देखो, bestblogindia.com 1 साल के लिए इतने में अवेलेबल है, bestblogindia.in भी अवेलेबल है। तो तुम कोई एक डोमेन बाई करो, उसको इस पर लिंक करो, जितने आर्टिकल्स लिखो, जैसे मान लो तुमने लिखा bestblogindia.com/holy ऑफर लिख के एक ब्लॉग लिख दिया, इससे ChatGPT से सर्च करके ये पूरा का पूरा ब्लॉग लिख दिया तुमने, और उसके बाद से उस पर तुम एफिलिएट लिंक लगा दो एडसेंस से और गूगल एडसेंस लगा दो, तो प्रॉपर तुम्हारा एक पूरा पैसिव इनकम का सोर्स
जनरेट हो। तो ये पूरी एक रोड मैप थी कि कैसे तुम एक प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग चैनल बना सकते हो। इंडिविजुअल वीडियोस अगर तुम्हें चाहिए होंगे ब्लॉगर पे, गूगल एडसेंस पे, एफिलिएट पे और एसईओ मार्केटिंग पे, तो मैं इन चारों पे इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा। देखो अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, फ्यूचर ऑफ एआई क्या है। फ्यूचर ऑफ एआई, AR VR। अब AR VR क्या होता है पहले ये बता लेने दो, क्योंकि ये टर्म आ गया। AR VR क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, अगर तुमने मेटावर्स का नाम सुना हो, या फिर 3D, जो तुमने स्नैपचैट या इंस्टाग्राम पे 3D कैरेक्टर्स या अलग अलग इलस्ट्रेशंस बनाए हो अगर फिल्टर्स का यूज़ करके, तो वो तुम अगर जानते हो, तो AR VR क्या होता है? 3D मॉडलिंग ही होती है बेसिकली, कि तुम एक वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हो, वर्चुअल इन्वायरमेंट में, 3D इन्वायरमेंट में तुम्हें सब चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। एक पूरा 3D एटमॉस्फेयर ही रहेगा। बहुत सी मूवीज़ भी बनी है AR VR के मतलब ऊपर, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अभी हम AI की बात करते हैं तो इस पर फोकस करते हैं। AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने बता रखा है। अब इसके बहुत से टूल हैं। डॉली एक टूल है, ठीक है, लूका एक टूल है, सिंथेसिया टूल है, स्टेबल डिफ्यूजन, ये सारे टूल्स हैं। इनका अलग अलग काम होता है। डॉली क्या करता है? आर्ट वर्क बनाता है, ठीक है। लूका क्या करता है? लोगोज आर्टिफिशियली जनरेट कर सकता है। हमें बस बताना होगा कि मुझे एक जैसे मान लो मुझे एक इंडस्ट्री खोलनी है एक कपड़े की, ठीक है, तो मैं क्लोथ इंडस्ट्री लोगो लिखूंगा, वो जनरेट करके मुझे दे देगा, ठीक है। सिंथेसिया क्या करता है? अवतार्स बनाता है। अवतार्स तुमने देखा होगा कि बहुत से अभी मतलब बहुत से अवतार्स वायरल हो रहे हैं, ठीक है। तुम अपना एक फोटो डालो और उस पर एक 3D कैरेक्टर टाइप में अवतार अलग अलग डिजाइन पे बना के वो तुम्हें जनरेट करके दे देगा, ठीक है। स्टेबल डिफ्यूजन, तो टेक्स्ट बेस इमेज तुम्हें बनाना है तो स्टेबल डिफ्यूजन का यूज सकते हो तुम, ठीक है। बहुत से टूल है मार्केट में, अगर तुम सर्च करो तो मैं अभी खोल के दिखाता हूँ तुम्हें टूल्स। तुम्हें सर्च करना है टॉप AI टूल्स, इतने सारे टूल हैं। चैट सोनिक क्यों यूज होता है? तुम ऑडियो के बेसिस पे तुम उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और मतलब ऑडियो से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं चैट सोनिक में, ठीक है। कैरेक्टर AI में तुम कैरेक्टर बना सकते हो, ठीक है। बहुत से टूल हैं। अब देखो बस तुम्हें सर्च करना है और किसी भी एक ब्लॉग में जाके और तुम्हें पढ़ लेना है कि कौन से टूल है। अभी ओपन AI ने जो जो हमारा चैट GPT का मतलब ओनर है बेसिकली, उसने ही कोड करा है। इसने 5 टूल्स बनाए हैं। टेक्स्ट कंप्लीशन, ठीक है, इमेज जनरेशन, एम्बेडमेंट्स, कोड कंप्लीशन और फाइन ट्यूनिंग। तो एक इसमें इमेज जनरेशन वाला टूल काफ़ी अच्छा है। देखो इन्होंने एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं कि Q&A तुम कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट टू कमांड, बहुत सी चीज़ें इन्होंने, मूवी टू इमोजी, सब कुछ तुम प्रॉपर, इतने सारे टूल्स हैं। ट्वीट क्लासीफायर, फ्रेंड चैट, ठीक है। राइट अ पाइथन कोड, जावा स्क्रिप्ट इन 1 लाइन, ठीक है। एनोलॉजी मेकर, इजी आउटलाइन, आउटलाइन जनरेट कर सकते हो किसी रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है। रेस्टोरेंट रिव्यू क्रिएटर, ठीक है। सब कुछ तुम प्रॉपरली इस पे, इतने सारे टूल्स हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। अलग अलग इन्होंने पूरे ब्लॉग्स में डॉक्यूमेंटेशन में बना रखा है कि तुम कैसे किस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। इमेज जनरेशन देखो कैसे होता है, ठीक है। डॉली जो हमारा वो AI सिस्टम है, ये क्यों यूज़ होता है? इमेजेस को मतलब प्रॉपरली टेक्स्ट टू इमेजेस को बेसिकली कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर मैंने बताया एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स इन फोटो रियलिस्टिक स्टाइल, तो देखो इसने ऐसे जनरेट करके अलग अलग इमेजेस मुझे दे दी हैं। तो समझ सकते हो AI टूल कितना स्ट्रांग होता जा रहा है। फ्यूचर ऑफ AI देख रहे हो कितना ब्रॉड है। तो अगर तुमने एक बार प्रॉपर इस पे कमांड हासिल कर ली तो तुम सोच सकते हो क्या क्या हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोस के लिए या तो इस चैनल पे चले जाओ या तो एलिवेटिफायर चैनल पे चले जाओ, ठीक है। और अगर तुम्हें और भी कंटेंट चाहिए तो ये हमारी वेबसाइट है, इस पे तुम्हें बहुत से ब्लॉग्स और ऐसे सिमिलर कंटेंट मिलेंगे। तो हमारे साथ ऐसे कांटेक्ट में आ सकते हो तुम, अलग अलग वीडियोस ऐसी इंटरेस्टिंग देख। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी तुम्हारे पास डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसे सॉल्व करने का 100% ट्राई करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।